सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपका हिंदी प्रभा YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा संधि का प्रकरण चल रहा है। अब तक हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। साथियों, गुण स्वर संधि का यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 3 अलग अलग भागों में विभक्त करके मैंने लिख दिया है। अ आ के पश्चात ई होने पर ए बन जाता है। अ आ के पश्चात ऊ होने पर ओ बन जाता है। अ आ के पश्चात री होने पर अर बन जाता है। आपको पासबुकों में, किताबों में, परिभाषाओं में ये लिखा हुआ मिलेगा कि अ आ के पश्चात ई ऊ और री आने पर अ आ के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। उसे गुण संधि कहा जाता है। मैंने इसी बात को 3 अलग अलग भागों में विभक्त करके समझने की सरलता रहे इस दृष्टिकोण से मैंने यहां पर लिखा है कि अ आ के पश्चात ई आने पर ए बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम शब्द के 2 खंड करेंगे तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ आ दोनों में से कोई एक होगी। गुण संधि में हमेशा आप ध्यान रखना कि शब्द के खंड करते समय प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि आएगी वो अ आ दोनों में से कोई एक होगी और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ई भी हो सकती है, ऊ भी हो सकती है और री भी हो सकती है। ये 3 परिस्थितियां इस गुण स्वर संधि में बनती है। अ आ के पश्चात अगर ई आ जाता है तो ए बन जाता है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मैंने स्वर समझाते समय जो एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि अ प्लस ई बराबर ए बनता है। यदि वो आपको अच्छी तरह याद है तो ये भी बातें समझ में आ जाएगी। अ और ई मिलकर ए बनते हैं तो यही गुण संधि है। अ और ऊ मिलकर ओ बनता है। ये हमने जो है वो स्वर रचना की प्रक्रिया समझते समय उस वीडियो में समझ लिया था। अ आ के पश्चात ऊ होने पर ओ बन जाता है और अ आ के पश्चात री होने पर अर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि सदैव अ आ होगी। अगर दूसरे शब्द की प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ आ में से कोई एक होगी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि अगर ई है तो ए बन जाता है, अगर ऊ है तो ओ बन जाता है और अगर री है तो अर बन जाता है। इन शब्दों से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक शब्द की संधि करके मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको अच्छी तरह समझ लें। यहां देखिए, ये जो पहला शब्द है यहां है रमा और ईश्वर। इसमें आ है। मैंने आपको बताया कि यहां हलंत नहीं होने पर पीछे स्वर होता है। यहां आ के साथ ई का मेल है और आ और ई दोनों मिलकर जब बनेंगे तो ये ऐसे बनेंगे। रमेश्वर। यहां पर गण धन ईश है तो यहां जब हम दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा गणेश। यहां आ और ई मिलकर ए बन गया, यहां आ और ई मिलकर ए बन गया। अब आपको यहां पर ई छोटी है या बड़ी है ये नहीं देखना है, यहां अ है या आ है ये नहीं देखना है। चाहे अ हो चाहे आ हो, यहां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों मिलकर ए बनता है। यही गुण संधि है। यहां अ के साथ ई मिलने पर ए बना, यहां आ के साथ बड़ी ई मिलने पर ए बन गया, यहां अ के साथ बड़ी ई मिलने पर ए बन गया। अब यहां पर आ के साथ छोटी ई मिल गई तो अभी ए ही बनेगा और ये शब्द मिलकर बनेंगे महेंद्र। महा और इंद्र, आ ई दोनों मिलकर यहां ए बन गया। यहां पर अ और ई मिलकर ए बन जाएगा तो ये शब्द मिलकर बनेंगे ऐसे। शुभेच्छा, शुभ इच्छा, दूसरों के लिए शुभकामना जब हम करते हैं, कोई अच्छी इच्छा करते हैं तो उसको कहते हैं शुभेच्छा, शुभ इच्छा। यहाँ अ और ई, यहाँ भी जब हलंत नहीं होता है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ स्वर है। अब वो स्वर कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। यहाँ अ आ में से कोई एक आएगा और इस तरफ दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि है ये ई आएगी तो दोनों मिलकर ए बनेगा। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, अ आ प्लस ई बराबर ए, ये बनेगा। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे वो सारे शब्द गुण संधि में रखे जाएंगे। अब आप देखिए ये दूसरा उदाहरण, अ आ के साथ ऊ का मेल होने पर ओ बन जाता है। अ आ के साथ ऊ का मेल होने पर ओ बन जाता है। यहां देखिए भाग्य उदय, यहां पर अ है। इस ध्वनि में पीछे अंतिम ध्वनि इसकी जो है वो अ है, यह नहीं है। यह हलंत होता तो यह होता, लेकिन यह हलंत नहीं है इसलिए इसके पीछे अ स्वर है। भाग्य में अ है और उदय का पहला अक्षर, पहली ध्वनि जो है वो ऊ है तो अ और ऊ मिलकर बन जाएंगे ओ और ये शब्द बनेगा इस प्रकार, भाग्योदय।
यहां पर ओ बना, ये ओ अ और ऊ के मेल से बना है। यहां है अ और यहां है ऊ, तो ये बनेगा जन्मोत्सव, जन्म का उत्सव, भाग्य का उदय, जन्म का उत्सव, जन्मोत्सव। नव ऊढ़ा, यहां पर अ है, यहां बड़ा ऊ है। मैंने आपको जिस इस शब्द प्रकरण में जैसे समझा तो वो बता देता हूं कि यहां पर अ और आ कोई भी ध्वनि आ सकती है, और दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि है इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी ध्वनि आ सकती है। तो यहां पर नव और ऊढ़ा दोनों मिलकर बनेंगे नवोढ़ा। नवोढ़ा का मतलब होता है नव विवाहिता स्त्री, ऊढ़ा का मतलब स्त्री, और नव यानी जो अभी अभी जिसका विवाह हुआ हो उसको नवोढ़ा कहते हैं। यहां अ और ऊ मिलकर ओ बन गया। यहां ये जो शब्द है ये है अ और ऊ का मेल, तो यहां रोग और उपचार मिलकर बन जाएगा रोगोपचार। ये ओ बन गया, यहां भी ओ, यहां भी ओ, तो ये और अ के साथ ऊ मिलने पर ओ बन जाता है। ये गुण संधि का एक प्रकार है। यहां पर भी गुण संधि है, इन शब्दों में भी गुण संधि है। यहां महाधन उत्सव तो हो जाएगा महोत्सव। यहां आ और ऊ मिलकर ये ओ बन गया, महोत्सव। अब हम समझते हैं अ आ के पश्चात अगर री आता है तो गुण संधि में ध्वनि परिवर्तन किस प्रकार होता है। आप इसको ध्यान से समझें कि यहां पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ आ दोनों में से कोई एक होगी। यहां आ है, यहां भी आ है, यहां अ है, यहां अ है। इन शब्दों में आ और अ में से कोई एक ध्वनि होगी और यहां पर री होगी। तो इस स्थिति में दोनों मिलकर अर बनेंगे। ये हमने पहले की वीडियो में जहां पर हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे उस समय हमने पढ़ा था कि र री से बनता है। र अर्ध स्वर है, री पूर्ण स्वर है, री से ही र बनता है, और अ आ के मेल से, अ आ के साथ री के मेल से अर बन जाता है। यहां आ है तो अ बन जाएगा और यहां री का र बन जाएगा। तो इन दोनों से बनने वाला जो शब्द होगा आ और री मिलकर अर बनेगा। ठीक है ना, ये यहां लिखा हुआ है कि अ आ के पश्चात री होने पर अर बन जाता है। तो अब यहां पर आप जो है देखिए कि किस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन होता है। यहां आ और री मिलकर अर बन रहा है और ये शब्द बनेगा महर्षि। महर्षि, फिर महाऋषि नहीं होगा, महर्षि होगा, अर महर्षि। उच्चारण के समय भी जो है अर आएगा। और यहां पर वर्षा, इसमें आ है, ये री है, आ और री ये दोनों मिलकर अर बन जाएंगे। तो यहां पर बनेगा इस प्रकार से वर्षर्तु, वर्षर्तु। ये दोनों में री इसलिए, दोनों में र इसलिए आ रहा है कि एक तो र ये है और दूसरा इस री से र बन रहा है। यहां पर आ नहीं रहेगा, अ बन जाएगा, और ये र तो रहेगा ही और इस री का एक और र बन जाएगा। तो ये जो शब्द बनेगा होगा वर्षर्तु, वर्षा ऋतु, वर्षर्तु। और यहां अगला शब्द है सप्तर्षि, सप्त ऋषि, सप्तर्षि, सप्तऋषि, सप्तर्षि अर बन जाएगा। और यहां शीत ऋतु, तो ये दोनों मिलकर जो है वह अ और री मिलकर अर बन जाएगा। तो ये शब्द बनेगा शीतर्तु। यहां पर एक ही र आया, यहां पर दो र आए। दो इसलिए आए क्योंकि वर्षा में पहले से र था, यहां शीत में र है नहीं, इसलिए यहां शीतर्तु, यहां वर्षर्तु। ये इस प्रकार से जो है वह ध्वनियों का मेल होता है। तो इस प्रकार जो ध्वनियां मिलती है अ आ के साथ में ई होने पर ए बन जाता है, जिसके उदाहरण ये है। अ आ के पश्चात ऊ होने पर ओ बन जाता है, उसके उदाहरण ये है। और अ आ के पश्चात री होने पर अर बन जाता है, उसके उदाहरण ये है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है उसको गुण संधि कहा जाता है। हम अगले वीडियो में वृद्धि संधि लेकर आएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।